जंगल की सुबह बहुत सुहानी थी। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप छोटी सी नदी के पानी पर सुनहरी लहरें बना रही थी। हवा में फूलों की महक थी और चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। वहीं नदी के किनारे छोटा सा सफ़ेद बतख बोबो अपने पानी में झलकर देखकर खिलखिला रहा था। पास ही प्यारी सी भूरी खरगोश लिली पत्तों से छोटे छोटे बुलबुले बना रही थी, जो हवा में तैरते हुए चमक रहे थे। दोनों दोस्त हंसते खेलते जैसे हर सुबह उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आती हो। तभी बोबो की नज़र पानी में किसी चमकती चीज पर पड़ी। उसने देखा एक सुनहरा अंडा धीरे धीरे बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बोबो की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। लिली ने धीरे से झुककर उसे अपने हाथों में उठा लिया। अंडे को छूते ही उसमें से हल्की सी सुनहरी रोशनी फैलने लगी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए, जैसे समझ नहीं पा रहे थे कि ये जादू है या सपना। लिली ने अपनी नन्ही उंगली से अंडे को हल्का सा थपथपाया। अचानक उसमें एक बारीक सी दरार पड़ी और उस दरार से एक चमकीली किरण बाहर निकली। बोबो की आंखें चमक उठी। अंडा धीरे धीरे खुलने लगा और उसमें से बाहर आया एक छोटा सा आग जैसा पक्षी, लाल और सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ फायरबर्ड। बोबो खुशी से उछल पड़ा। लिली ने उसे अपने हथेलियों में लेकर प्यार से देखा। फायरबर्ड ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, पर वह तुरंत गिर पड़ा। बोबो ने उसे उठाया और मुस्कुराने लगा। लिली ने धीरे से कहा, जैसे उसका हौसला बढ़ा रही हो, फिर से कोशिश करो। फायरबर्ड ने पंख फैलाए और इस बार वह कुछ पल के लिए हवा में उड़ गया। बोबो और लिली ताली बजाते हुए हंसने लगे। उनकी आंखों में चमक थी। तभी आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। फायरबर्ड डर गया। लिली ने उसे अपने पास खींच लिया और तीनों एक बड़े पत्ते के नीचे छिप गए। बिजली की चमक से जंगल जगमगा उठा। बोबो ने अपने पंख फैलाकर लिली और फायरबर्ड को बचाने की कोशिश की, पर तभी फायरबर्ड ने अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर से गर्म सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने अपने छोटे पंख फैलाए और अचानक उसके आसपास की हवा रोशनी से भर गई। वो आकाश में उड़ गया और उसके पंखों से निकली किरणों ने आसमान के काले बादलों को चीर दिया। बारिश थम गई, रोशनी लौट आई और जंगल फिर से चमक उठा। लिली और बोबो ने ऊपर देखा। फायरबर्ड उनके ऊपर गोल गोल उड़ रहा था, जैसे आसमान में सूरज बन गया हो। वो वापस नीचे आया और उनके बीच में बैठ गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और समझ गए कि अब वे टीम नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्ती से जुड़े हैं। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी लहरें बना रही थी।